Morning children. Now today I am going to start new chapter in English, chapter 7, and the name of chapter is The Baboon's Umbrella. आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 7. इस लेसन का नाम है द बबून्स अम्ब्रेला, मतलब बबून एक बंदर का नाम है, उसके अम्ब्रेला के बारे में ये कहानी है. ओके, चलिए पढ़ते हैं. Baboon was taking his daily walk in the jungle. He met his friend Gibbon on the path. बबून अपनी रोज़ की वॉक जंगल में ले रहा था, मतलब रोज़ की तरह जैसे वो वॉक करने जाता था उसी तरह से वो जंगल में वॉक कर रहा था. तभी उसे अब उसका दोस्त गिब्बन रास्ते में मिला. पाथ मीन्स रास्ता. ओके. माई गुड फ्रेंड सेड गिब्बन, हाउ स्ट्रेंज टू फाइंड यू होल्डिंग an open umbrella over your head on such a sunshiny day as this. गिब्बन बोला, मेरे अच्छे दोस्त, कितना अजीब है ये, तुमको खुला एम्ब्रेला पकड़े हुए देख के मुझे तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारे सर के ऊपर, जबकि सन इतना अच्छा शाइन कर रहा है, मतलब सूर्य इतने अच्छे से चमक रहा है और तुम उसके ऊपर अम्ब्रेला पकड़ करके जा रहे हो. यह देख के बहुत अजीब लग रहा है. स्ट्रेंज मीन्स अजीब. ओके. यस सेड बबून, आई एम मोस्ट annoyed. आई कैन नॉट क्लोज दिस disagreeable umbrella. It is stuck. I would not think of walking without my umbrella in case it should rain. But as you see, I am not able to enjoy the sunshine underneath this dark shadow. It is a sad thing. बबून ने कहा, हाँ मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ, मतलब मुझे खुद भी बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं इस अम्ब्रेला को क्लोज नहीं कर सकता हूँ. ये जो अप्रिय अम्ब्रेला है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस अम्ब्रेला को क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बंद नहीं कर सकता हूँ. इट इज़ स्टक, क्योंकि वो जो है स्टक हो गया है, मतलब वो एक जगह पर रुक गया है, अटक गया है. ओके. मैं आई वुड नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग विदाउट माई अम्ब्रेला इन केस इट शुड रेन. मैं अगर बारिश हो गई तो मैं उस समय के लिए मैंने अम्ब्रेला लिया था, बट मैं रेन के समय में बिना अम्ब्रेला लेकर के चलना नहीं सही समझता हूँ, नहीं सोचता हूँ कि ये सही होगा कि बारिश के मौसम में हम बिना अम्ब्रेला लिए जाएं. बट एज़ यू सी, बस तुम जैसे देख रहे हो, मैं इस सनशाइन को नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, मतलब इस सूर्य जो चमक रहा है उसकी किरणों को मैं अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अंडरनीथ मीन्स नीचे, अम्ब्रेला की जो डार्क शेडो आ गई है नीचे, इसकी वजह से मैं सूर्य की किरणों को नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, मतलब उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ सूर्य की किरणों का. इट इज़ ए सैड थिंग. ये बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है. देयर इज़ ए सिंपल सल्यूशन सेड गिब्बन. गिब्बन बोला कि इसका तो बहुत आसान उपाय है. यू नीड ओनली टू कट सम होल्स इन योर अम्ब्रेला, देन द सन विल शाइन ऑन यू. बस तुमको क्या करना है कि अम्ब्रेला के बीच में कुछ होल्स बना देने हैं और फिर सन तुम्हारे ऊपर चमकने लगेगा. वॉट ए गुड आइडिया सेड बबून, आई डू थैंक यू. कितना अच्छा आइडिया है, कितना अच्छा विचार है, बबून ने बोला, मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ. बबून रैन होम. विथ हिज सीजर्स ही कट लार्ज होल्स इन द टॉप ऑफ हिज अम्ब्रेला. When Baboon returned to his walk, the warm sunshine came down through the holes. बबून अपने घर को दौड़ गया, वहाँ से वो सीज़र लेकर के आया और उसने अम्ब्रेला में बड़े बड़े होल कर दिए उसके टॉप पे. ठीक है. फिर बबून वॉक के लिए वापस चलने लगा, मतलब वापस वॉक करने लगा. तो उस होल से सूर्य की किरणें, वार्म मतलब गर्मी जैसी गरम सूर्य की किरणें उस होल से नीचे आने लगी. हाउ डिलाइटफुल सेड बबून. कितना आनंददायक है, बबून बोला. हाउएवर सून द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड सम क्लाउड्स. तभी उसी समय क्या हुआ कि सूर्य जो था वो तुरंत बादलों के अंदर छुप गया. देयर वर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
रेन, वहाँ पे कुछ रेन के ड्रॉप्स गिरने लगे। देन इट बिगैन टू पोर, फिर क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। द रेन फेल थ्रू ऑल ऑफ द होल्स इन द अम्ब्रेला। इन जस्ट अ शॉर्ट टाइम द अनहैप्पी बबून वॉज सोक्ड टू द स्किन। रेन जो था, जो बारिश थी, वो होल से पूरे होल, अम्ब्रेला के होल से पूरी नीचे गिरने लगी। बस कुछ ही समय में जो बबून जो बहुत दुखी हो गया था, वो जो है पूरी स्किन तक, सोक्ड मतलब वेट हो गया था, गीला हो गया था। ओके, ये थी चिल्ड्रन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ये था इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ओके चिल्ड्रन, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.